तबीयत तो उसकी हो, लेकिन चलता अगर हो तो आदम के नक्शे कदम पे चला। तबीयत उसकी हो, मौन उसका हो, मौन उसका हो, मगर वो जब चलता हो ना तो वो आदम की शरीयत के मुताबिक, आदम की सुन्नत के मुताबिक, आदम के तरीके के मुताबिक चलता हो, तो जो बंदा, जो इंसान आदम के मुताबिक चलता है वही आदमी हो जाता है। इसलिए कि हमारे और आपके बाबा क्या नाम है, आदम। हम आदमी क्यों, जैसे बंगाली कहते हैं ना, बंगाली को बंगाली क्यों कहते हैं, इसलिए बंगाल के रहने वाले है ना। बिहारी को बिहारी क्यों कहते हैं, इसलिए बिहार के रहने वाले। कोई रायगंज में रहता है तो उसे रायगंज भी कहते हैं ना, रायगंज के रहने वाले है ना। तो जो जहां के रहने वाले हैं ना उसके आखिर में या लगा दिया जाता है, वो निस्बती या होता है। बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, नेपाली हो गया, बांग्लादेशी हो गया, सबके आखिर में देशी, बंगाली होता है ना। उसी तरीके से हम क्या है, आदमी है ना। तो आदमी में भी जो या है ना ये भी निस्बती है। क्यों आदमी को आदमी कहा जाता है, इसलिए कि आदमी किसी और की औलाद नहीं है, आदमी औलाद आदम की है। तो जब आदम की औलाद है तो हम आदमी कहलाते हैं ना। हमारे बाबा कौन है, हजरत आदम। तो हजरत आदम अला नबीना से आदमी है, लेकिन उस वक्त में एक और था जिसे इब्लीस कहा जाता है। टकराव तो हुआ था ना, अल्लाह ने दोनों को हुक्म दिया था, ये करो हजरत आदम अला नबीना, और इब्लीस को भी हुक्म दिया। लेकिन जाहिरी तौर पर ये है, जाहिर में ये है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के हुक्म को आदम ने भी नहीं माना और अल्लाह के हुक्म को इब्लीस ने भी नहीं माना। मैंने जाहिर का लफ्ज लगाया, मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, वरना आजकल जो है ना मुफ्ती बहुत घूमते हैं, ठीक है। अगर मेरी बात को आप नहीं समझ पाइएगा ना और आधा अधूरा जाकर कहीं बयान कर दीजिएगा तो लोग मुझ पर भी फतवा लगा, बुझते पारते। आदम अला नबीना से हम है ना, तो आदमी हुए, लेकिन उस दौर में एक और था। पहले तो था वो फरिश्तों का ही बादशाह, जिसे इब्लीस कहते हैं, इब्लीस लईन कहते हैं, शैतान मरदूद कहते हो। तो इब्लीस और हजरत आदम अला नबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों को एक एक हुक्म अता फरमाया। लेकिन हजरत आदम ने जाहिरी तौर पर, मेरे ये लफ्ज को गौर से सुनना, जाहिर जो दिखने में आता है, हजरत आदम अला नबी ने भी अल्लाह के हुक्म को नहीं माना और इब्लीस ने भी अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अब आपको समझने की जरूरत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम को बना था, जब फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि ऐ फरिश्तों सुनो, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं। खलीफा जानते हैं ना, नहीं जानते तो समझा, पीर साहब होते हैं ना, और बेटा सज्जादा नशी होता है, सज्जादा गद्दी नशी जो होते हैं ना पीर साहब, उसके बेटे जो होते हैं तो उनके गुजर जाने के बाद कौन होता है, खलीफा वही होते ना, उनका बेटा फिर वहां बैठता। तो खलीफा इमाम जो होता है, इमाम, तो इमाम किसी मस्जिद में, यहाँ तो छोटी छोटी मस्जिदें हैं ना, किसी मस्जिद में दो इमाम, जाके बड़े शहरों में जाकर देखोगे ना, तो मस्जिदें बड़ी होंगी ना तो दो इमाम होंगे। एक असली इमाम होता है, एक नाइब इमाम होता है, जिसको खलीफा कहा जाता है। यानी अगर असली इमाम नहीं होगा ना तो फिर वो खलीफा उसके कायम मकाम पर खड़े होकर के वो नमाज पढ़ता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि बेशक मैं जमीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ। खलीफा किसको, वही हजरत आदम अला नबी बनाया। बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अला नबीना को जन्नत में डाला। जन्नत में डालने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम जन्नत में जैसे चाहो रहो, कोई रोक टोक नहीं है जन्नत में रहने से, लेकिन सुनो फला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये जो दरख्त है ना, इस दरख्त के करीब मत जाना, इस दरख्त के करीब मत जाना। हजरत आदम अला नबीना को किसने हुक्म दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत। मगर हुआ क्या, आपको भी मालूम है, हजरत आदम जन्नत में थे,
अल्लाह ने इशारा फरमाया, हुक्म दिया है आदम जन्नत में जैसे चाहो रहो, मगर ये जो दरख्त है ना, दरख्त के करीब मत जाना। मगर हजरत आदम अला नबीना जन्नत के पास जो दरख्त था ना, उसके करीब गए भी और उसका फल भी खा लिया। अल्लाह ने हुक्म क्या दिया था, जन्नत में चाहे जैसे रहना है रहो, लेकिन ये जो दरख्त है ना, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन हजरत आदम अला नबीना ने क्या किया, दरख्त के करीब भी गए और दरख्त का फल भी खाया। तो बज़ाहिर तो ये दिखता है ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया था, लेकिन हजरत आदम ने नहीं माना। अल्लाह ने क्या कहा था, उस दरख्त के करीब भी मत जाना, लेकिन हजरत आदम गए और सिर्फ गए नहीं, उस दरख्त से फल भी खाया। फल नहीं माना तो ये जाहिर सूरत में नहीं माना, मगर हकीकत में मुसलमानों ये नहीं मानने का सवाल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह का मंशा और उसकी मर्जी भी यही था कि आदम दरख्त के करीब जाए, क्योंकि जब जाएंगे नहीं तो आदम जमीन पर आएंगे नहीं, जब आदम जमीन पे नहीं आएंगे तो आदमी का वजूद नहीं। सुभान अल्लाह। बुझलें तो बुझते पारछेन, जाना था क्यों, ये अल्लाह की भी मर्जी थी, ये मनशे खुदाबंदी भी था। इसलिए कि आदम जब तक जाएंगे नहीं ना, तब तक वो जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, और जब तक जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, दुनिया में नहीं जाएंगे, तब तक आदमी का वजूद ही नहीं होगा। तो बज़ाहिर ये है कि आदम ने नहीं माना, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह की मर्जी यही थी, ऐ आदम मना तो कर रहा हूँ, लेकिन ऐ आदम जन्नत में रहोगे तो मेरे बंदे कहाँ से होंगे, जन्नत में रहोगे तो आदमी कहाँ से आएंगे, इसलिए ऐ आदम तुझे दरख्त के करीब जाना होगा, क्योंकि जब तुम जाओगे तो तुम्हें जमीन पर मैं भेजूंगा, जब तुम जमीन पर जाओगे तो फिर तेरे ही नस्ल से, तेरे पुश्त से मेरे बंदे आदमी का वजूद होगा, और जब आदमी का वजूद होगा तो वही मेरी है ना। ये क्या था, मर्जी मनशे खुदाबंदी भी था, नहीं माना। बज़ाहिर क्या है कि नहीं माना। शैतान हुक्म दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्लीस को, ये आदम का पुतला तैयार है, सब के सब सजदा करो। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह का हुक्म था ना, इब्लीस के सिवा जितने थे सब ने हुक्म को मान लिया, लेकिन यहां पर इब्लीस ने क्या किया, इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। वहां भी बज़ाहिर हजरत आदम ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अल्लाह ने फरमाया था मत जाना दरख्त के पास, मत जाना। हजरत आदम गए भी, फल भी खा लिया, नहीं माना हजरत आदम ने। यहाँ इब्लीस ने भी नहीं माना। लेकिन देखो, जब हजरत आदम अल्लाह नबी ना अल्लाह के हुजूर में जाते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ आदम मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे रोका था ना, ऐ आदम फिर तुम क्यों चले गए, ऐ आदम फिर तुमने क्यों फल खाया। हजरत आदम ने कुछ जवाब नहीं दिया। हजरत आदम ने आजिजी का इजहार किया, आजिजी का इजहार किया, और अपने अपने दिल में सोचने लगे, ऐ बारे इलाहा खता हो गई, ऐ बारे इलाहा गलती हो गई, ऐ बारे इलाहा तू तो मेरा खालिक है, ऐ बारे इलाहा तू तो मेरा मालिक है, खता हो गई, तू जो सजा देगा मैं उसे कबूल कर लूंगा। हजरत आदम से जब पूछगछ हुई तो हजरत आदम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है, ऐ हमारे रब मेरी गलतियों को बख्श दीजिए। मगर जब इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्लीस तूने क्यों नहीं माना, तो इब्लीस ने आजिज़ी का इजहार नहीं किया, इब्लीस अकड़ गया, कहा कहां ये मिट्टी का पुतला, कहां पे आग से बना हुआ, इसके सामने मैं सजदा नहीं कर सकता। पता क्या चला मुसलमानों के गलती करने के बाद, गलती हो या ना हो, झुक जाना, माफी मांगना, ये आदमी की पहचान होती है, और गलती होने के बाद गलती नहीं मानना, ये आदमी भी नहीं शैतान। कुछ बूझ रहे हैं नहीं, क्या और आस्ते आस्ते कर दूं,
और धीरे धीरे देखिए हजरत आदम ने क्या फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपने आप पर जुल्म किया। हालांकि अगर हजरत आदम चाहते ना तो अल्लाह के हुजूर में जबान खोल सकते थे, अल्लाह के हुजूर में दलील दे सकते थे, ऐ बारे इलाहा मैं ऐसे नहीं गया था, बल्कि वही इब्लीस है ना, वही मेरे पास आया था, उसने ही मुझे बहकाया, उसने ही मुझे कहा। जानते हो इब्लीस हजरत आदम के पास आकर क्या कहा, चलो उस दरख्त के पास जाओ। हजरत आदम ने फरमाया उस दरख्त के पास जाने से मेरे रब ने मुझे मना फरमाया है, मैं उस दरख्त के पास नहीं जाऊंगा। अब इब्लीस हीला करने लगा, ऐ आदम जानते हो तुझे तेरे रब ने क्यों मना किया है? हजरत आदम ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता, बता क्यों मना किया है। इब्लीस कहने लगा ऐ आदम मना इसलिए किया है कि अगर तू उस दरख्त के करीब जाएगा ना तो अल्लाह के सबसे ज्यादा तू करीब हो जाएगा, इसलिए अल्लाह तुझे करीब नहीं करना चाहता है, इसलिए तुझे उस दरख्त के करीब जाने से रोक रखा है। उसके करीब अगर जाएगा ना तू तो अल्लाह के तू ज्यादा करीब हो जाएगा और अल्लाह मुझे करीब नहीं करना चाहता, इसलिए चल मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ। इब्लीस अल्लाह की कसम खाने लगा, कसम से कसम खाने लगा। नबी थे ना, अल्लाह की कसम कोई खाए और माने ना ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हमारी और आपकी पहचान है ना कि कोई मेरा भाई भी अल्लाह की कसम खाकर अगर बात कहे तो भाई की बात वो भाई नहीं मानता है, हालांकि कसम खा करके कह रहा है। लेकिन आदम की फितरत ये है कि इब्लीस सामने में खड़ा है, वो कह रहा है कसम खुदा की अल्लाह ने तुझे इसलिए मना किया है कि कहीं तेरा खुदा से करीब कुर्ब ना हो जाए, इसलिए मना किया है। चल तू खुदा से करीब हो जाएगा। आदम ने मान लिया और चले गए। पता चला अल्लाह की जब बात आए नबी के हुजूर में तो नबी उसे मान लिया करते हैं, लेकिन ये कैसा मामला है कि अल्लाह की कसमें खा करके भी कहे तो लोग मानने से रह जाया। तो आए मुसलमानों, आदम की औलाद की सुन्नत और तरीका ये है कि जब अल्लाह का नाम आ जाए ना, अल्लाह का हुक्म है मान लिया करो, अल्लाह ने फरमाया है मान लिया करो, अल्लाह का कलाम है मान लिया करो, अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने फरमाया है मान लिया करो। क्यों? इसलिए कि ये आदम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह का कौल जहां आ जाए वहां मान लेते हैं, और ये शैतान का तरीका है कि अल्लाह का नाम आ जाए तो मानने से रह जाए। कसम है ना, कसम। आज हमारा भाई हमारे सामने अगर कसम अल्लाह की मैंने ऐसा किया, जल्दी मानता नहीं है, तुम्हारे बस की बात ये नहीं है, तुम नहीं कर सकते ना, नहीं मानते। हालांकि कह रहा है वो अल्लाह की कसम कह रहा है, लेकिन देखो नबियों का तरीका ये है कि जहां अल्लाह का नाम आ जाए ना वहां फिर किसी चीज को देखा नहीं करते। अल्लाह ने कहा है मान लेना, यही तो ईमान है ना, यही सुन्नत रसूल है, यही तरीका रसूल है कि जहां अल्लाह का फरमान हो वहां मुकरना नहीं चाहिए, वहां फौरन तस्लीम कर लेना चाहिए, है ना। दूसरी चीज अभी जो मैंने आपको बताया, इसी चीज को मैं 1 घंटा तक बोल सकता हूं, लेकिन मुझे और भी कुछ बोलना है आपके सामने। इंसान अगर गलती कर जाए, खोती करता, तो इंसान तो वो है ना जो खती कर लेने के बाद, गलती कर लेने के बाद वो माफी मांगे, वो हकीकत में इंसान होता। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी इंसान और आदमी रहते हैं कि जिससे गलती पर गलती होती रहती है, लेकिन वो माफी मांगने का नाम नहीं लेता। भाई भाई से लड़ा हुआ,
भाई भाई से बात नहीं हो पा रही, चचा भतीजे की बात नहीं हो रही, काका बेटे से नहीं बोल रहा, शौहर बीवी से लड़ाई झगड़े हो गए, शौहर बीवी का इख्तिलाफ हो गया, बीवी शौहर से नहीं बोल रही है, थोड़ी सी मेटर के लिए ऐसी बात हो गई कि भाई भाई से लड़ रहा है, भाई भाई का इख्तिलाफ हो गया है, एक भाई दूसरे भाई से बोल नहीं रहा है। मुसलमानों, ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि हम सोचते हैं गलती मेरी नहीं है, गलती तो उसकी है। दूसरा सोचता है गलती मेरी नहीं है, गलती तो उसकी है। वो सोचता है मैं क्यों माफी मांगू, मेरी गलती थोड़ी है, गलती तो उसकी है। मुसलमानों, आदम अला नबीना की गलती नहीं थी, ये तो मनशे खुदाबंदी थी। फिर भी अल्लाह के हुजूर में कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, आए हमारे रब हमने अपनी जान पर जुल्म किया है, जुल्म, आए हमारे रब गलती हो गई है। तो पता क्या चला, आदम की सुन्नत ये है गलती ना हो फिर भी गलती मान लेना, ये आदम की सुन्नत है। और गलती हो करके भी गलती ना मानना ये इब्लीस है ना। तो इब्लीस के तरीके पर मत चलो, आदमी हो तो आदम के तरीके पर चलो, इब्लीस के तरीके पर मत चलो, आदमी हो तो आदम के तरीके पर चलना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ चंद चीजें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह अपने महबूब से, नबी से फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब आप लोगों को खुशखबरी दे दीजिए, ऐ मेरे हबीब आप लोगों को बशारत दे दीजिए। किस चीज की बशारत दे दें, किसको बशारत दे दें? अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब उन लोगों को बशारत दे दीजिए जिन लोगों ने ईमान लाया है। ऐ मेरे महबूब उन लोगों को बशारत दे दीजिए जिन लोगों ने नेक अमल किया है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया ऐ अल्लाह मोमिन और अमल सालेह करने वाले को बशारत किस चीज की दे दूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे हबीब उसे खुशखबरी देनी हो तो एक जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए, ऐसी जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपने हबीब से हमें और आपको बशारत दिलवाई है एक ऐसे जन्नत की जिसके जन्नत के नीचे से नहरें जारी होंगी। जानते हो आज हमारा तरीका यह है कि आज हमारी दुआ भी जो होती है ना, तो वो हमारे पास अमल नहीं होता, अमल के बगैर दुआ हमारी होती है। कैसे मैं बताऊं, आज हर इंसान मौलवी साहब के पास जाता है और कहता है हजरत दुआ कर दीजिएगा, लेकिन उससे पूछो क्या वो नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। हर इंसान कहता है इमाम साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। जो कह रहा है कि मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, उससे पूछो क्या उसने पैसे रख करके भी हज किए हैं? तो दुनिया कहेगी नहीं नहीं इसने हज भी नहीं किया है। क्या ये ज़कात देता है? नहीं नहीं ये ज़कात नहीं देता है। क्या ये खैरात व सदकात करता है? नहीं नहीं ये तो खैरात व सदकात नहीं करता है। आज हमारा और आपका तरीका क्या है? सिर्फ दुआ करवाते रहते हैं। कभी इमाम साहब से दुआ करवा लिया, कभी पीर साहब से दुआ करवा लिया, कभी मौलवी साहब से दुआ करवा लिया, चलते फिरते कह देते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, इमाम साहब दुआ कर दीजिएगा, पीर साहब दुआ कर दीजिएगा। लेकिन दुआ के लिए जो बोल रहा है उसकी जिंदगी का मुताला करो। वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो रोजे नहीं रखता है, वो हज नहीं किया है, वो ज़कात नहीं देता है, वो लोगों को भला नहीं करता है, वो नंगों को कपड़ा नहीं पहनाता है, वो भूखों को खाना नहीं देता है, वो बीवी से मोहब्बत नहीं करता है, वो बच्चों से प्यार नहीं करता है, वो फकीरों की मदद नहीं करता है, वो गरीबों का वाली नहीं बनता है, मगर वो लोगों से कहता फिरता है मेरे लिए दुआएं कर देना, मेरे लिए दुआएं कर देना। मुसलमानों ऐसी दुआ किसी के हक में कबूल नहीं होगी जो दुआ अमल के बगैर हो, जो दुआ नमाज के बगैर हो, जो दुआ रोजे के बगैर हो, जो दुआ हज के बगैर हो, जो दुआ ज़कात के बगैर हो, ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ हाँ मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, मगर वो दुआ तकदीर को नहीं बदलती जो नमाज के बगैर हो, वो दुआ तकदीर को नहीं बदलती जो रोजे के बगैर हो, वो दुआ तकदीर को नहीं बदलती जो गरीबों के मदद के बगैर हो, वो दुआ तकदीर को नहीं बदलती जो फकीरों के मदद के बगैर हो, वो दुआ तकदीर को नहीं
नहीं बदलती जो ज़कात और सदकात के बगैर हो, बल्कि वो दुआ तकदीर को बदल देती है जो नमाज के बाद की जाए। वो दुआ तकदीर को बदल जाती है, बदल देती है जो रोजे के बाद की जाए। वो दुआ तकदीर को बदल देती है जो हज के बाद की जाए। वो दुआ तकदीर को बदल देती है गरीबों के मुंह में खाने का लुक़मा दे करके किया जाए। वो दुआ गरीबों की किस्मत को बदल देता है जो दुआ इंसान अमल के बाद किया जाए। ऐ मुसलमानों, बगैर अमल के दुआ खुद करोगे तब भी कबूल नहीं होगा, इमाम से करवाओगे तब भी कबूल नहीं होगा, पीर से करवाओगे तब भी कबूल नहीं होगा। पहले तुम नमाजी बनो, फिर इमाम को कहो दुआ कर दो, कसम खुदा की दुआ कबूल हो जाएगी। पहले रोजे रखो, इमाम को कहो दुआ कर दो, दुआ कबूल हो जाएगी। अगर चाहते हो कि अल्लाह मेरी किस्मत को बदल दे, तकदीर बदल दे, किसी भूखे को खाना खिलाओ, हाथ को उठाओ, कहो मौला मेरी तकदीर बदल देना, कसम खुदा की दुआ कबूल भी होगी और तकदीर दुआ कबूल भी होगी और तकदीर भी बदल जाएगी। लेकिन आज हमारी दुआ जानते हैं ना कैसी है? आज हमारी दुआ जो होती है ना, आज हम मुसलमान भी 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है ना, आज हम मुसलमान भी 8वें दिन के 8वां दिन जानते हैं ना? 8वां दिन 7 दिन पूरे, 7 दिन पूरे पंखा लगबे नहीं, अपनी बोसे था मोर किछु प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज का मुसलमान जो है ना 7 दिन पूरे, 1 दिन का मुसलमान, 7 दिन पूरे 1 दिन, यानी जुमा का जुमा है ना, सिर्फ जुमा ही के दिन का मुसलमान, बाकी 7 दिन में पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान भी है कि नहीं है ना। आप देखोगे जब जुमा का दिन आएगा, हफ्ते क्या ईद होता है, लेकिन हर मोहल्ले में आपको एक ऐसा ही मिल जाएगा ना जो 7 दिन का मुसलमान नहीं, 365 दिन का मुसलमान है ना। खाली ईद बकरीद में जाएगा, और जो रोजा नहीं रखेगा ना वो ईदगाह में सबसे आगे जाके पहुंच जाएगा और कहेगा मोर मोतुन तो कोई नहीं, है ना। पूरे रमजान में रोजा नहीं रखेगा, लेकिन ईद के दिन जब जाएगा ईदगाह में ना तो एकदम इमाम के काछे जाके बैठ जाएगा, इमाम के काछे। मैं तो सबसे बड़ा रोजेदार हूँ, आज आया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, बहुत खुशी का दिन है। तो हर मोहल्ले में एक आदमी ऐसा मिल जाता है ना। अक्सरियत तो ये है कि 8वें दिन का मुसलमान, और बहुत कम 1% ऐसा होता है जो 365 दिन के बाद 1 दिन मुसलमान नजर आ रहा है। क्या बेहतरीन दिन है ना, कितना बेहतरीन दिन है। मुसलमानों, ये मजहब वो मजहब है ना जो इंसान को नफरत करना नहीं सिखाता है, मोहब्बत करना सिखाता है। ये वो मजहब है जो इंसान को कभी नफरत करना नहीं सिखाता बल्कि मोहब्बत करना सिखाता है। मगर हाल हमारा ये है कि आज जो नारा हमारा होना चाहिए ना, वो नारा आज किसी और ने ले लिया। बटोगे तो, है ना, जो नारा हमारा था ना वो आज किसी और ने ले लिया। बल्कि ये नारा तो मुसलमानों का होना चाहिए कि मुसलमानों बटो नहीं, इसलिए कि मेरे नबी बांटने नहीं आए थे, मेरे नबी तो दुश्मनों को भी जोड़ने आए। मेरे नबी बांटने नहीं आए थे, नफरत को फैलाने नहीं आए थे, मेरे नबी तो मोहब्बत को फैलाने आए थे। क्या जुमा का दिन है, जब जुमा का दिन आता है ना, सारे लोग साफ शफाफ होकर के मस्जिद को चले जाते हैं, बदन पे साफ कपड़े होते हैं, उस कपड़े पर इत्र और खुशबू लगाई जाती है, मस्जिद में जाते हैं। चाहे 5 बिल्डिंग वाला घर का आदमी निकल रहा हो, चाहे टीन के झोपड़ी से कोई गरीब निकल रहा हो, जो सबसे पहले पहुंचता है वही पहली सब में जाकर के बैठता है। ये किसी और धर्म में होगा, ये किसी और मजहब में होगा, ये किसी और रिलीजन में होगा कि जो जितना बड़ा ठेकेदार होगा वही सबसे पहले आगे जाएगा। वो तुम्हारे धर्म का है कि अगर कोई ऊंची जाति का आ जाए तो तुम मंदिरों में जाने देते हो, लेकिन कोई निचली जाति का आ जाए तो मंदिरों से निकाल कर मंदिरों को तुम धुलवाते हो। ये तुम्हारा मजहब सिखाता है, लेकिन मेरी मजहब, मेरे मजहब को देखना हो तो आओ, जुमा का दिन हफ्ते का ईद का दिन होता है, आओ मेरी मस्जिदों में,
में, मेरी मस्जिदों में अमीरों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में फकीरों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में ठेकेदारों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में जमींदारों को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में करोड़पति को नहीं देखा जाता है, मेरी मस्जिदों में तो उसे देखा जाता है जिसका दिल मोहब्बत रसूल से पायंदा है। मेरी मस्जिदों में तो उसे देखा जाता है जो अल्लाह के घर की तरफ सबसे पहले जाता है। चाहे एक कोठरी बड़ी महलों वाला निकला हो, चाहे तीन के घर से निकला हो, मुसलमानों अगर तुम्हें देखना है कि इस्लाम मजहब कैसा मजहब है तो आओ हमारी मस्जिदों में जुमा के दिन देखो, वहां तुम्हें कोई फकीर कोई अमीर नजर नहीं आएगा, एक इमाम होगा, पीछे सारे मुक्तदी चाहे अमीर हो या गरीब एक सफ में खड़े होकर ये बता रहे होंगे कि दुनिया वालों सुनो, इस्लाम वो मजहब है जो इस्लाम नफरतों को नहीं सिखाता है, इस्लाम तो मोहब्बतों को सिखाता है। और मजहब इस्लाम में अमीरी फकीरी को नहीं देखा जाता है, अमीर फकीर के बगल में खड़ा होकर करके वो भी अल्लाह की इबादतें कर रहा होता है। तो पता क्या चला कि इस मस्जिद में ठेकेदारों की नहीं चलती है, अगर चलती है तो अल्लाह वालों की चला करती है, अगर चलती है तो मुस्तफा वालों की चला करती है। तो ये मस्जिद जो होती है इतनी प्यारी मस्जिदें होती है, जब जुमा के दिन हम लोग सब मिलकर करके जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अलमिया ये है हमारे जवानों का कि जुमा के दिन भी हम मुसलमान जब होते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा के लिए होते है ना, ओनली हाफ आवर, सिर्फ आधा घंटा। अब देखा कि अब खुतबा का टाइम हो रहा, खुतबा इमाम साहब खुतबा देंगे ना, 5 मिनट पहले पहुंचे, टाइम देखते रहेंगे, 5 मिनट पहले पहुंचेंगे। या ज्यादा से ज्यादा जो बूढ़ा लोग होता है ना वही पहले पहुंचता है, बाकी जवान लोग तो बस टाइम देखता रहता है। 5 मिनट पहले जाएंगे, 10 मिनट पहले जाएंगे, वहां जाकर सिर्फ सुन्नत पढ़ेंगे, उसके बाद खड़े खड़े ऐसे ही होता है। तो आधा घंटा, उसके बाद जैसे ही इमाम साहब दुआ कर करके फेरे हाँ, वो ऐसे ही सब निकलता चला जाता है, सब निकल चला जाता है मस्जिद से। और फिर जब मस्जिद के बाहर जब जाता है ना तो जो टोपी अलामत और निशानी थी ना मुसलमानों की, वो ऊपर से निकाल कर वो टोपी जेब के अंदर रख लिया जाता है। बोलो गलत बोलता, आधे घंटे की मुसलमानी है ना हमारी। अब बाहर में जाओगे तो पहचाने नहीं जाओगे कि ये कौन है, ये किस धर्म का मानने वाला, किस रिलीजन का मानने वाला। और जब हम मस्जिद में जाएंगे ना तो मुसलमानों हम झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम मुसलमान वही हैं जब तक हम मस्जिद के अंदर हैं। हमारी मुसलमानी खत्म हो जाती है जब हम मस्जिद के बाहर होते हैं। मैं आपको सिर्फ एक नसीहत करके जा रहा हूं, एक पैगाम और मिशन देकर के जा रहा हूं मुसलमानों कि मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। मस्जिद जो जाते हैं ना, तो जब हम मस्जिद पहुंचते हैं जुमा के दिन, तो आप बताओ हम झूठ बोलते हैं, मस्जिद के अंदर नहीं बोलते ना किसी से झूठ। जब तक मस्जिद के अंदर रहते हैं धोखा देते किसी को नहीं देते, किसी पर जुल्म करते नहीं करते, किसी को मारते हैं नहीं मारते। पंखा बंद कर दो, ये माइक में जो है ना, ये जब तक मस्जिद में रहते झूठ बोलते, मिठा मिठा बोलते, मिठा बाती होते नहीं होते। जब मस्जिद में रहते हैं किसी पर जुल्म करते नहीं करते, किसी को गाली देते नहीं करते, किसी की चुगली करते नहीं करते, किसी की बुराई करते मस्जिद के अंदर नहीं करते। लेकिन जहां नमाज पढ़ करके बाहर निकले फिर किसी की चुगली करना शुरू कर दी, किसी की बुराई करना शुरू कर दिया, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, गाली बकना शुरू कर दिया। तो मस्जिद के अंदर जब तक हम रहे ना तो झूठ नहीं बोले थे, मस्जिद के अंदर जब तक रहे किसी के खिलाफ हमने चुगलियां नहीं की थी, मस्जिद के अंदर जब तक रहे किसी के खिलाफ हमने दिल में हसद नहीं किया था, मस्जिद के अंदर जब तक हमने रहा किसी को हमने गालियां नहीं बकी थी। लेकिन जहां मस्जिद के बाहर आए, जहां तुरंत जैसे ही बाहर आए हैं बस बुराई चालू हो गई,
फला ऐसा फला ऐसा, गीबत चाली हो गई, हसद हमारे दिल में भर गई। फिर से हम वैसे ही हो गए जैसे हम मस्जिद जाने से पहले थे। जब तक हम मस्जिद में रहे कितना सुकून था, न हमारी जुबान से गालियां हो रही थी, न हम अपनी जुबान से झूठ बोल रहे थे, न हम अपने दिल में किसी की गीबत और किसी का शिकवा लिए बैठे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन मस्जिद से जब बाहर आए हम गाली देना शुरू कर दिए, गीबत करना शुरू कर दिए, चुगली करना शुरू कर दिए। तो मुसलमानी इसको नहीं कहते। मुसलमानी किसको कहते हैं? जब तक आप मस्जिद में बैठ करके कुछ भी नहीं किए हो ना, उतने ही वक्त में आप हकीकत में पक्के मुसलमान, उतना ही वक्त में पक्के मुसलमान हो। इसलिए कि गाली देने का नाम मुसलमान नहीं है, फितना फैलाने का नाम मुसलमान नहीं है, झूठ बोलने का नाम मुसलमान नहीं है। इसलिए कि झूठ बोलना इस्लाम नहीं सिखाता है, किसी को धोखा देना इस्लाम नहीं सिखाता है, किसी से फरेब करना इस्लाम नहीं सिखाता है, औरतों पर जुल्म करना इस्लाम नहीं सिखाता है, बीवियों से नफरत करना इस्लाम नहीं सिखाता है, गरीबों को अपने घर से भगा देना ये इस्लाम नहीं सिखाता है, किसी मालदारों किसी बड़ों की इज्जत न करना ये इस्लाम नहीं सिखाता है। बल्कि जब तक हम मस्जिद में थे मुस्तफा की शरीयत पर अमल हो रहा था, अल्लाह के हुक्म पर अमल हो रहा था। मस्जिद के बाहर जो ही निकले मुस्तफा की शरीयत को हम भूल गए, अल्लाह की शरीयत को हम भूल गए, अल्लाह के हुक्म को हम भूल गए। इसका नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि मुसलमान वो है कि जब मस्जिद के अंदर जाए तब भी मुस्तफा की सुन्नत का पक्का पाबंद हो रहे हैं, और मस्जिद के बाहर निकले फिर भी मुस्तफा की सुन्नत का वो पाबंद। एक बुजुर्ग ने एक बुजुर्ग से पूछा, अच्छा मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान किसे कहते हैं? तो उस बुजुर्ग ने कहा, एग्जाम्पल देते हुए कि एक इंसान ने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो मस्जिद से निकला, निकलने के बाद वो जोहर की नमाज तक जोहर की नमाज तक यानी अजान होने तक, जब तक वो मस्जिद नहीं जाए उस वक्त तक उसने अपने उस वक्त में शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कोई भी एक काम ना किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई भी एक काम ना किया हो। उस बुजुर्ग ने कहा, हकीकत में इसी का नाम मुसलमान, इसी का नाम मुसलमान है। लेकिन आज हम कैसे मुसलमान हैं बताइए? मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह और मस्जिद के बाहर बिस्मिल्लाह। मस्जिद के अंदर हम इतने साफ सफाई के साथ जाते हैं, लेकिन जब मस्जिद के बाहर निकलते हैं, अपने घरों को जाते हैं ना, तो अपने घर का कचरा उठा करके पड़ोसी के घर के गेट के आगे में डाल देते हैं। फिर होता यह है कि दोनों आपस में लड़ बैठते हैं। मुसलमानों, निजाफत ये हकीकत ये है कि ईमान का आधा हिस्सा है। मेरे नबी ने फरमाया, अन्निज़ाफ़तु निस्फुल ईमान, पाकी ये आधा ईमान है। लेकिन हमारी फितरत ये है, हम अभी मस्जिद से निकले हैं, कितने मुसलमान होकर के निकले हैं, पाक साफ होकर के गए थे, पाक साफ होकर के निकले हैं, लेकिन क्यों ही हम घर गए ना, अपने घर का कचरा उठाकर अपने पड़ोस के गेट के आगे में हमने रख दिया है। तो मुसलमानों, इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि खुद साफ रहो, इस्लाम तो ये भी सिखाता है अपने घर को भी साफ रखो, पड़ोसी के घर को भी साफ रखो, अपने मोहल्ले को भी साफ रखो, अपने गली और कूचों को भी साफ रखो, क्योंकि इस्लाम गंदगी का मजहब नहीं है, इस्लाम मजहब है तो लेकिन आज तुम लोगों से सुनोगे, गैर कौम से सुनोगे, अदर रिलीजन वालों से सुनोगे, जहाँ मुसलमान है वही कचरा है, जहाँ कचरा है वही मुसलमान है। हमारे शरीयत ने हमें कुछ और सिखाया है, हमारी फितरत और तबीयत में कुछ और बस गई है। मुसलमानों, मुसलमानी इसे नहीं कहते हैं जो अपनी तबीयत के मुताबिक दिया जाए, मुसलमानी तो इसे कहते हैं जो रसूलुल्लाह के शरीयत के मुताबिक गुजारा जाए। तो मुसलमानी ये है कि अपने घर का कचरा
उठाकर किसी पड़ोसी के घर के आगे में मत फेंकना। होता क्या है, हमारे घर की औरतें भी ऐसी होती हैं, पानी बहा देती हैं अपने पड़ोसी के घर के आगे। अब औरत औरत में लड़ाई हो जाती है। औरत औरत की लड़ाई औरत औरत तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि उन दोनों के सामी सामी तक चली जाती है। अब सामी सामी में लड़ाई होती है। अब सामी सामी की लड़ाई सामी सामी तक नहीं रहती है, अब खानदान खानदान तक लड़ाई हो जाती है। अब इधर वाले इधर हो जाते हैं, उधर वाले उधर हो जाते हैं। ये क्यों हुआ है? इस बुनियाद पर हुआ है, आपने अपने घर का कचरा किसी दूसरे के घर के आगे में डाल दिया है। आपने अपने घर का पानी किसी दूसरे के घर के आगे में डाल दिया है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि अपने घर का कचरा किसी दूसरे के घर के आगे में डालो, बल्कि मेरे नबी ने तो ये फरमाया, अन्नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। तुम जितना पाक रहोगे, दुनिया वाले को बताओ, जहाँ कचरा रहता है वहाँ मुसलमान नहीं होते, और जहाँ मुसलमान होता है वहाँ कचरा नहीं होता। दुनिया को बताओ कि जहाँ साफ होता है वहाँ मुसलमान होता है, जहाँ मुसलमान होता है वहाँ दुनिया को बताना पड़ेगा, है ना। सिर्फ आज हम जलसे सुनने बहुत आते हैं, जलसे इतने होते हैं ना, बंगाल में बहुत होते जलसे, और जलसा सुन सुन करके ना मुझे सुना सुना करके मेरी जुबान थक गई, कान पक गए। कितनी तकरीर कर चुका हूँ, अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अल्लाह का हुक्म है ना, आदमी है ना, आदमी है, तो जब आदमी है तो अल्लाह का नाम जब आ जाए ना तो आदम के तरीके पर चला, क्योंकि आदम के तरीके पर चलने ही को आदमी कहते हैं। जब अल्लाह ने कहा, मैं कह रहा हूँ, एक फकीर कह रहा है, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, तो अब आपको ये नहीं देखना है कि कौन मौली साहब कह रहा है, आपको देखना ये है मौली साहब कह रहा है कि अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो, तो अब हमें किसी ठेकेदार को नहीं देखना पड़ेगा। जब अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो तो हमें नमाज पढ़ो। ये इस्लाम है, हमें किसी और की तरफ नहीं देखना है। तो मुसलमानों, इस्लाम पाकी का मजहब है, इस्लाम सफाई का मजहब है। खुद भी साफ रखो, अपने घरों को भी साफ रखो, अपने गली कूचों को साफ रखो, अपने मोहल्ले को साफ रखो, ताकि अदर रिलीजन वाला अगर आपके मोहल्ले को देखे तो वो कह उठे, नहीं नहीं, मैं जो कहता था ना वो गलत कहता था कि जहाँ कचरा होता है वहाँ मुसलमान होता है, और जहाँ मुसलमान होता है वही कचरा होता है। मैं गलत कहता था, बल्कि जाकर देखो मुसलमानों की बस्ती को जाकर देखो, बल्कि अब ये कहो जहाँ सफाई होती है वहाँ मुसलमान होता है, और जहाँ मुसलमान होता है वहाँ सफाई। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना, तो अपने घर का कचरा, अपने घर का पानी पड़ोसी के घर के आगे डालेंगे नहीं डालेंगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नमाज जवानों से कहूँ, जवानों से, खाली जलसे में आकर के घूम करके चले जाते हो, हाँ, ठेला मेला देख लिया चल गए, सिर्फ खाली ईद में जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, है ना। कोई सऊदियन कपड़ा पहन के जाएगा, तो कोई अंग्रेज कपड़ा पहन के जाएगा, लगता बाबा आया, रोजा भी नहीं रखा। अब लोग क्या करते हो, रमजान रमजान शरीफ का महीना गुजरा ना, क्या करते हो आप लोग? देखे होंगे आप, जोहर में एक ही सब होती है, असर एक ही, रमजान का महीना फिर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तरावीह की नमाज हुई वहाँ 3 सब हो जाती है, बढ़ जाती है। तरावीह की नमाज में लोग ज्यादा, और जो फर्ज नमाज है उसमें कम। तरावीह की नमाज ये सुन्नते मुअक्कदा है। क्या है? सुन्नते तरावीह की नमाज। तरावीह की नमाज आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं। लेकिन अगर बाई चांस एक एक दिन कभी ऐसा हो हम मजबूर हो गए, किसी काम में बिजी हो गए, हम नहीं जा सकते, है ना, तो आप गुनहगार नहीं होंगे, आप गुनहगार